तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और बेहद मज़ेदार दही बड़े बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान कराची के मशहूर दही बड़े बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम बजट के अंदर आप इसे घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को एक स्पेशल मसाला भी बनाना सिखाऊंगी। तो आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बाजार जैसे दही बड़े बनाना सिखाऊंगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे दही बड़ों के लिए एक स्पेशल मसाला। तो जिसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है: हाफ टी स्पून साबित काली मिर्च, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून जीरा, 15-10 साबित लाल मिर्च और 2 खाने के चम्मच साबित धनिया। इन सब चीज़ों को एक पैन के अंदर ऐड कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे भून लेंगे अच्छी तरह। तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। तो ये देखिए, इसे भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे एक बाउल के अंदर निकाल के इसे ठंडा कर लेंगे। और अब उसी पैन के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ इमली का पल्प, तकरीबन 1 कप ऐड कर रही हूँ। और इमली का पल्प ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीनी, तकरीबन 4 खाने के चम्मच ऐड कर रही हूँ। और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे इतना पकाएंगे कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए। तो ये देखिए, चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो चुकी है। अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और नमक हस्ब जायका। साथ ही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 खाने के चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ और जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ रेड फूड कलर। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पेपरिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप ऐड कर रही हूँ। और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे इतना पकाएंगे कि चटनी अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। तो ये देखिए, चटनी अच्छी तरह गाढ़ा हो चुकी है। तो बस अब चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे एक बाउल के अंदर निकाल लिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड पे। और यहाँ पर मैंने ग्राइंडर जार लिया है, इसके अंदर मसाले को ऐड कर देंगे जिसे हमने पहले भून लिया था। और ऐड करने के बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे, तकरीबन 5 मिनट तक ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, इसी तरह का फाइन पाउडर होना चाहिए। तो बस अब इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे एक बाउल के अंदर निकाल लिया है। और ये दही बड़ों के लिए एक स्पेशल मसाला है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 कप बेसन। बेसन को मैंने पहले ही छान लिया था। फिर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक, तकरीबन आधा टीस्पून ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून ही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मीठा सोडा। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और विस्कर की मदद से इसे अच्छी तरह विस्क करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना ही से ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही से ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। और ऐड करने के बाद ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके बैटर ऐड करेंगे। इस तरह से चम्मच की मदद से ऐड करेंगे ताकि इसका साइज बिल्कुल इक्वल बने। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए, बड़े अच्छी तरह फूल चुके हैं। तो बस अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। और अब इसे इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए, बड़े का कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो बस अब इसे ऑयल से निकाल लेंगे। इस तरह एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी बड़े को भी ऑयल से निकाल लेंगे।
यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप के बराबर दही। इसे अब अच्छी तरह फेंट लेंगे और अच्छी तरह फेंटने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तकरीबन 1 कप पानी ऐड करूंगी। अगर दही गाढ़ा है तो आप इससे ज़्यादा भी पानी ऐड कर सकते हैं और अगर आपका दही पतला है तो आप कम पानी ऐड कीजिएगा। बस इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह पतली सी होनी चाहिए। अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीनी, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। नमक ऐड कर रही हूँ हस्बे जायका और अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर बड़े ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह दही के अंदर डिप कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसे इसी तरह 10 मिनट के लिए दही के अंदर छोड़ देंगे। और यहाँ पर मैंने ग्राइंडर जार ले लिया है। इसके अंदर ऐड कर रही हूँ धनिया। तो फ्रेश जो धनिया होता है ना वो मैंने लिया है। इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। ये आधा प्याली है। साथ ही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पुदीना। चंद पत्तियां मैंने इसकी ली हैं। फिर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें। तकरीबन 2 हरी मिर्चें ली थी, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। ये ऐड करेंगे और आधा नींबू का रस इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच पानी ऐड कर रही हूँ और अब इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून काला नमक और 1/4 टीस्पून ही इसके अंदर सफ़ेद नमक ऐड कर रही हूँ और अब इसे दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। अब इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी हरी चटनी बनकर तैयार है। इसे साइड पे रख लेंगे। तो चलिए अब दही बड़े को डिश आउट कर लेते हैं। पहले मैं ट्रे के अंदर बड़े ऐड कर रही हूँ। उसके बाद जो जितना भी दही बचा है वो इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। फिर इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी और चटनी ऐड करने के बाद भी इसके ऊपर हरी चटनी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद में इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ मसाला। जो स्पेशल हमने मसाला बनाया था ना दही बड़े का, वही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और मसाला ऐड करने के बाद इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। तो ऑयल के अंदर मैंने थोड़ा सा जीरा, कड़ी पत्ता और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च ऐड कर दी थी, इसका तड़का लगाया है। तो ये है इसकी फाइनल लुक और यकीन करिए बिल्कुल बाजार जैसा बनकर तैयार हुआ है। ये जितना देखने में मज़ेदार लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। तो इसलिए मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊंगी ये कैसा बना है। तो ये देखिए माशाल्लाह ये कितना सॉफ्ट बना है, जैसे बाजार से मिलता है ना बिल्कुल वैसा बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।